बाबर आजम को विकेट कीपर बना दो तो टीम में शामिल कर देंगे। बाबर आजम 150 का स्ट्राइक रेट कर ले तो टीम में शामिल कर देंगे। इतनी चहम गोइयां माइक हैसन ने कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके साथ बैटिंग प्रैक्टिस हो रही है कि वो कुछ अच्छा खेल ले और टीम में वापस लेके आ जाए। बाबर आजम क्या कीपर है? क्या बाबर आजम किंग है या बाबर आजम ओपनर है? कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर, जिन्होंने ये बात फैलाई थी कि माइक हैसन ने बोला है कि बाबर आजम विकेट कीपिंग सीख लें तो उनकी जगह बन सकती है, तो मुझे ये बता दें कि मोहम्मद हारिस कहाँ जाएंगे और मोहम्मद रिजवान कहाँ जाएंगे? अगर विकेट कीपर इतने जो पड़े हुए हैं वो कहाँ पे जाएंगे? हसीबुल्ला कहाँ जाएगा? आजम खान कहाँ जाएगा, जिनको विकेट कीपर बैटर बना के रखा हुआ है? तो बाबर आजम को ये मशवरा देने वाले, खैर मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने मशवरा दिया होगा, क्योंकि उन्होंने माइक हैसन ने इस बात को निगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चमकोइयाँ चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबर आजम इज कम्पीटिंग फॉर द ओपनर पोजिशन, आइदर ही ओपन्स विद साइम अयूब और फ़खर जमान। तो ये जो लोगों ने खबर फैलाई थी ना कि विकेट कीपर बन जाए तो टीम में आ जाएंगे, तो उनके लिए है कि भाई हाथ होला रखो। अब माइक हैसन को भी नहीं पता था कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कैसे हैं जो इस तरह की खबरें फैलाएंगे और वो है ना सेंसेशनलाइज करेंगे ताकि बाबर आजम की जो है ना वो टीम में जगह बन जाए। येस, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ही प्लेड एज एन ओपनर फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड और उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं और बना भी सकते हैं। और जब उनको वन डाउन खिलाया गया था तो आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस में ही स्कोर्ड 350s, और जब भी वन डाउन खिलाया गया उसने परफॉर्म किया, आइदर इट्स इन पेशावर ज़ल्मी या फिर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो बाबर आजम को टीम से निकालना समझ से बालातर है। ऑल्दो रिजवान और शाहीन तीनों को ही निकालना समझ से बालातर है। अब ये है कि वो मोनोपोली चेक करें। जो टीम अनाउंस करने आई थी उनको ये नहीं पता है कि अनाउंस क्या करना है, उनको ये नहीं पता है कि हमारे मैचेस कब कब है बांग्लादेश के साथ। उनसे पूछा कुछ जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को पिछली सीरीज़ में जो बांग्लादेश की पाकिस्तान में हुई थी उसमें रेस्ट दिया गया था, अब क्या वजह है, अब क्यों नहीं खिलाया गया? तो वो बता रहे हैं जी हमारा मैच इस दिन है, हमारा मैच इस दिन है। समझ से बालातर है। टीम सिलेक्शन की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। येस, आगा सलमान इज़ प्लेइंग गुड, कीपिंग द टीम हाई, और हमने अच्छा खेलना शुरू कर दिया, ऐसा नवाज़ अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम फैक्टर को आप नहीं निकाल सकते। लोग बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है किंग है, बाबर आजम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, बाबर आजम जैसा खूबसूरत प्लेयर कोई नहीं है, और ये लोग कहते हैं कि उसकी टीम में जगह नहीं बनती, ओडीआई में जगह नहीं बनती, उसको सिर्फ टेस्ट खेलना चाहिए। जब ये पूछा गया कि बाबर आजम इस टीम में क्यों नहीं है, जब ये पूछा गया रिजवान इस टीम में क्यों नहीं है, जब पूछा गया कि शाहीन इस टीम में क्यों नहीं है, तो जवाब ये आता है कि जी ओडीआई की टीम अनाउंस नहीं हुई है, ये T20 की टीम अनाउंस हुई है। और अक्सर, और उनका कहना था कि जिन लोगों की वो नाम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, बाबर आजम का या रिजवान का या शाहीन का, जो कि टॉप टीयर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जिनको एक कैटेगरी मिलती है हर दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहते हैं जी जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, मतलब वो प्लेयर, वो कैप्टन जिसने आपकी ओडीआई को नंबर 1 टीम बनाया, जिसने आपको एक सेमीफाइनल, एक फाइनल, फिर एशिया कप का फाइनल और फिर 2022 का फाइनल वहाँ तक पहुँचाया, इतनी परफॉर्मेंसेस दी कीपर ने भी और शाहीन शाह अफरीदी ने भी। इन तीनों की परफॉर्मेंस की वजह से आई वुड से कि जो हमने 2021 में मैच जीता था अगेंस्ट इंडिया, आफ्टर 10 ईयर्स वी वॉन अ मैच अगेंस्ट इंडिया, तो इन तीनों की परफॉर्मेंस थी। शाहीन शाह अफरीदी टुक 3 विकेट्स, पहली 2 विकेटें जल्दी गिराई, उसके बाद विराट कोहली को भी आउट किया, और इन 2 प्लेयर्स, वो कहते हैं ना, इन लोगों ने ही आपको इस पोजीशन पर लेके आया कि पाकिस्तान की फ़ैन फॉलोइंग एकदम से बढ़ गई, क्योंकि एक वो चल रहा था कि पाकिस्तान कभी इंडिया से जीता नहीं है और वो मौका होता रहता था, लेकिन अब इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, समझ से बालातर है। और वो जो जर्नलिस्ट, वो जो इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि जी माइक हैसन ने ये बोल दिया था कि जी कीपर बन जाओ फिर टीम में आ जाओगे, उनको कहना था कि थोड़ी सी सेंस यूज़ करें कि अगर वो कीपर बन जाता है, वो मैं कहता हूँ कि वो बेहतरीन कीपर बन जाता है, एडम गिलक्रिस्ट जैसा या संगाकारा जैसा, या बेहतरीन कीपर बन जाता है, अगर उसमें टैलेंट हो तो वो कीपर बन गया। मुझे ये बताएं, रिजवान कहाँ जाएगा, हारिस कहाँ जाएगा, हसीबुल्ला कहाँ जाएगा, आजम खान कहाँ जाएगा? ये जो कीपर आप साथ साथ लेके घूम रहे हैं, रोहेल नज़ीर या रोहेल असगर है, रोहेल नज़ीर कहाँ जाएगा? तो ये वो विकेट कीपर कहाँ जाएंगे? तो माइक हैसन अगर उसने ये गुफ्तगू की है तो उनको शायद टीम का पता नहीं था, और अगर उन्होंने ये गुफ्तगू नहीं की है तो ये फिर बात बाहर आई है, तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया है और पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स, खैर मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन इन चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए। उसने आज बिल्कुल मना कर दिया। या तो शायद वो पहले झूठ बोल रहा था, या वो पहले जर्नलिस्ट झूठ बोल रहे थे, या अब माइक हैसन झूठ बोल रहा है, तो अब ये मुअम्मा सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन उसने
मीडिया के सामने आके बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी जो है ना चीज़ें चल रही हैं ऐसी, लेकिन बाबर आजम इज़ कम्पीटिंग फॉर द ओपनर पोजीशन, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली तो देखेंगे कि वो टीम में वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, या फिर जो ओपनर्स अभी लेके जा रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म ना करें तो उनको टीम में जगह मिल सकती है। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि माइक हासन येस ही कोच्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन उसमें इतना मीडिया का रोल नहीं होता, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है, उसमें मीडिया उनके ऊपर इतनी नज़रें नहीं रखता कि कोच क्या कर रहा है। अब आप कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जिसके पिछले कोच को निकाल दिया गया था, गैरी क्रिस्टन छोड़ गए, और जो जेसन गिलेस्पी हैं उनके साथ क्या हुआ, उससे पहले मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ, उससे पहले जो तमाम कोचेज़ आ रहे थे मिसबाउल्ला किए, वो उनके साथ क्या हुआ। माइक हसन साहब आपको पता होना चाहिए, ये मीडिया, ये पाकिस्तानी मीडिया बहुत ख़तरनाक है, रिजेंबलेंस है इसकी सेम इंडिया जैसी। तो ये आप संभल करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम यस अच्छा परफॉर्म करे, बाबर आजम टीम में वापस आए। और जो सवाल पहले किया था कि बाबर आजम विकेट कीपर है, बैटर है, ओपनर या फिर किंग है, इसका जवाब आप कमेंट्स में जाके दे सकते हैं। मेरे ख्याल में तो जो दुनिया कह रही है उस पर जाना चाहिए, ही इज़ द किंग।